Hi, good morning, students. Welcome to our YouTube channel. So, I know that today you all are so excited for today's our lecture, and today I am going to take in 6th standard, chapter 4, early states of political system in India. Early state जो पहले के समय पे जो है political system कैसे चलता था, that we will study today. So we get information about the political system and instructions from the Vedas. हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो प्रथा जो जैसे चली जाती आ रही थी किसके माध्यम से, तो वेदास, इपिक्स एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, उसके माध्यम से हमें जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है. इन द ऋग्वेदिक पीरियड और वैदिक पीरियड द फॉर्म ऑफ स्टेटहुड वॉज सिमिलर टू दैट ऑफ कबीलाई रूल. Its head was called Rajanya, who was to be elected. वहाँ के जो पहले जो मेन हेड उनको क्या कहा जाता था, राजन्य, और वही जो है इलेक्ट करते थे. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सभा एंड समिति एक्सिस्टेड, और उस समय जो है सभा और समिति जो है बिठाई जाती थी. This community was also called Vice. Afterwards, different type of political systems were implemented in India. फिर उसके बाद जो है कई सारे political systems वगैरह जो है फॉलो होने लगे हमारे इंडिया में. ओके, नाउ जनपद, क्या जनपद, about 1000 BC the earlier states of different clans were established in Punjab and the Ganges river area. ओके, जो पंजाब और जो रिवर्स के जो है आसपास ये जो है एक एस्टेब्लिश होने लगा. दिस वेर कॉल्ड जनपद, और इसे कहा जाता था जनपद, यानी जनता के लिए. व्हाट, जनपद, जनता के लिए वहाँ पे जो है सभा बैठाई जाना. जनपद वॉज द एरिया और प्लेस ऑफ अ पर्सन हैबिटेड द वर्ल्ड. जनपद इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ स्टेट. जनपद वॉज अ स्टेट system that was very unique from the clean society of Rigvedic age. So it includes the states of different groups like Kuru and Panchal. Okay, now Mahajanpad. Around 6th century, about 16 Mahajanpads have been found in India. Some of these Mahajanpads were republics, while some were monarchy type of states. 6th century में 16 महाजनपद जो है फाउंड हुए थे हमारे पूरे इंडिया में. दिस महाजनपद्स आर आउटलाइड इन द फॉलोइंग टेबल. नाउ वी विल स्टडी द टेबल. Here you can see the table. It is given about the 16 Mahajanpads. Agra, capital was Champa, modern location Mughal, and Baglapur, it means east Bihar, उसे कहते थे ईस्ट बिहार साइड. देन मगध, कैपिटल था गिरिव्रज और राजगीर, और मॉडर्न लोकेशन गया एंड पटना. पटना की साइड जो है गया जो आता था वहाँ पे मीन्स साउथ बिहार, वी कैन से साउथ बिहार साइड. देन काशी, काशी अभी फ़िलहाल में वाराणसी जो है बोला जाता है, और बनारस, ठीक है, जो बनारस मॉडर्न लोकेशन अभी बनारस बोला जा रहा है, वैसे पहले वाराणसी था. देन वात्सा में कैपिटल था कुसुम्बी, इलाहाबाद. ओके, वही इलाहाबाद उत्तर प्रदेश जो जाना जाता है, वाराणसी कहा जाता है. देन कौशल, और वी कैन से कौशल, कैपिटल है श्रवस्ती. व्हाट, श्रवस्ती.
और वी कैन से अयोध्या, उसका दूसरा वर्ड अयोध्या, ये आता है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश में आ जाता है अवध, जो कि दूसरा वर्ड उसे कह सकते हैं उसे। ओके, देन सरसन और वी कैन से सुरसेन। ओके, हियर सम इट इज गिवन द नेम, बहुत जूना नाम दिया है, और अभी हम कह सकते हैं कि सुरसेन। मथुरा, कैपिटल मथुरा, मॉडर्न लोकेशन also is the Mathura or the Uttar Pradesh, we can say near Mathura. Okay, then पंचहल, ये जो है चपलिया जो है एक उत्तर प्रदेश में एक प्लेस है, वहाँ पे जो है एस्टेब्लिश है। कुरु, इंद्रप्रस्थ, ओके, मेरठ के पास जो है स्थित है। देन मत्स्य, चेडी, अवंती उज्जैन मध्य प्रदेश। देन गंधार, कंबोज, अस्मका, वाजी, माला, दिस ऑल आर द महाजनपद्स at 6th century which was found in India. Okay, in your book page number 17 also it is given this table. Okay, and according to the book Aganta Nikya, written Pali language, where 16 Mahajanpads in post-Vedic period. Some it is given the map also. Let us understood the map also. Here it is given 600 BCE. ओके, ये सारे जो है 16 जो आपको महाजनपद का जो अभी टेबल दिखाया, वो मैप के ज़रिए भी आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी प्लेस पे ये एस्टेब्लिश्ड है। ओके, बिहार, उत्तर प्रदेश, जो मगधा, वत्सा, चेडी, अवंती, ये सारी जो है आपको वहाँ पे मैप में भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं, जानकारी दी गई है। ओके, नाउ द सेकेंड टॉपिक इज मोनार्ची, स्टेट सिस्टम। अब आया मोनार्ची, पहले हमने पढ़ा जो है जनपद, ओके, लोगों के लिए। अब आया स्टेट सिस्टम, मोनार्ची। द स्टेट इन विच द किंग वॉज चीफ वॉज कॉल्ड मोनार्ची। जो राजा, जो किंग जो है वो मेन हुआ करते थे, उसे कहते थे मोनार्ची। अमॉन्ग द महाजनपद्स ऑफ दिस टाइम देयर वॉज competition for power, which mainly consisted of four powerful states. फोर पावरफुल स्टेट्स के बीच में जो है ये होता था। सबसे पहला मगध, कौशल, वत्स, अवंती, in which Magad eventually become famous as a powerful state। ये सारे जो है मगध, कौशल, वत्स और अवंती, ये चार में से मगध जो है फेमस पावरफुल स्टेट माना जाता था। मगध एट द टाइम ऑफ बुद्धा इन मोनार्ची स्टेट सिस्टम, मगध बिकम पावर महाजनपद। 3 powerful dynasties ruled over Magad. Then Haryanka dynasty. Bimbishar was founder of this dynasty. Headquarter, capital of Magad was Rajgiri, which was situated on the bank of Ganga and Son river. Okay, after him his son Ajatashatru came to power and made Patliputra, Patna, his capital. He fought a war with Vaji Union and defeated Lichvashi. In this way, he extended the rule of Magad. Magad
जो है कैसे एस्टेब्लिश हुआ, जो उनके जो पुत्र थे अजत शत्रु, वो एक पावरफुल जो है मोड में आए, मेड पटना बनाया और फाइट किया वाजी के खिलाफ और एक पावरफुल रूलर वो बने. ओके, नाउ नाग डायनास्टी केम टू पावर आफ्टर हरंका dynasty, which includes king named Shishunganga, who was associated with Buddha religion. ओके, सुसुंगा हुआ जो है ये एसोसिएटेड थे किससे, बुद्ध रिलीजन से. ओके, नाउ नंद डिनास्टी एस्टेब्लिश्ड बाय महापद्मन was most powerful. Mahapadmanand is considered to be the first Indian emperor. जो है नंद डिनास्टी में जो है महापद्मनंद इज कंसिडर्ड, उन्होंने जो है कंसिडर किया था फर्स्ट इंडियन एम्पर. ड्यूरिंग हिज टाइम मगध हैड बिकम द मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ इंडिया. मगध जो है पूरे इंडिया में मोस्ट पावरफुल माना जाता था एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेंशन ऑन इंडिया. मगध वॉज रूल्ड बाय किंग नेम दनान ऑफ Nand dynasty. Okay, so this was our Magad, about the Magad. Now republic. A republic is a state that directly or indirectly ruled by head who is elected by the people. रिपब्लिक, लोगों का मत लेना, माइनॉरिटी लोगों की लेना. लोग अगर पब्लिक डिमांड करती है लीडर को, राजा को, तो पब्लिक के डिमांड पे उसे हेड कहा जाता, यानी राजा जो है घोषित किया जाता था. द रिपब्लिक वॉज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द एंशिएंट स्टेट एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. द कॉमन मीनिंग ऑफ गण इज मास. A state run by more than one member can be called a republic. At this time, there were some states in which the king was chosen by the people. Such a state was called republic. लोगों के मत के हिसाब से जो है वो रिपब्लिक माना जाता था. There were republics of Lichvi, of Vaishali. What? Lichvi of Vaishali, Sakyas of Kapilavastu, Ved of Mithila, Mala of Kushinara, etc. In such a system of affairs, such member was given the state of king. और ये सारे जो स्टेट्स हैं उसमें पीपल ने जो है कहा गया था और माइनॉरिटी दी गई थी कि उन्हीं को जो है रूल करना है. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज टुडेज अवर टॉपिक. सो लेटर ऑन सम मोर वी विल स्टडी सम वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. सो जस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.